मिरियड स्नेक वैली। वसंत के आगमन के साथ सभी चीजें जीवन में वापस आ रही हैं और प्रजनन का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन वह स्नेकी है, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड स्नेक। हर बार जब वह यहाँ पहले आता था तो वह छोटी सफेद सांप हमेशा उसे ढूंढने आती थी। दुर्भाग्यवश वह एक कल्टीवेटर है, जबकि वह एक सामान्य सांप है। वे एक अच्छी जोड़ी नहीं है। स्नेकी इस दृश्य को देखता है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर यह 1 साल पहले का वह होता तो वह भी बेशर्मी से और ढिठाई से अपना बीज फैला रहा होता, लेकिन जब से उसने अपनी इंटेलिजेंस को जगाया है, उसने ऐसे निम्न इच्छाओं में रुचि खो दी है। इस बार वह यहाँ केवल कल्टीवेशन के लिए आया है। वहां है वह स्नेक फ्रूट। यह हर 3 साल में पकता है। इस वसंत में यह फिर से पकने वाला है, क्योंकि यह विशेष रूप से सांपों के लिए प्रभावी है। पका हुआ फल खाने से उसकी कल्टीवेशन मजबूत हो जाएगी। 3 साल पहले जब उसने एक्सीडेंटल एक स्नेक फ्रूट निगल लिया था, तब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता प्राप्त की थी। अगर इस बार वह 3 फलों को निगल लेता है तो उसे आश्चर्य है कि क्या वह तुरंत चौथे चरण में ब्रेक थ्रू कर लेगा। एक बार जब वह आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र के मध्य चरणों में पहुंच जाएगा तो वह स्पेल्स का उपयोग कर सकेगा और केवल अपने शरीर पर निर्भर नहीं रहेगा। तभी स्नेकी ने किसी की आवाज सुनी। कोई कहता है, सीनियर सिस्टर सॉन्ग। यह वही मिरियड स्नेक वैली है जिसे सीनियर ब्रदर डिंग और ही ने खोजा था। स्नेक फ्रूट ट्री अंदर ही है। स्नेकी को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। यह वही जूनियर स्नेक कैचर है। वह कहता है, दुर्भाग्य से उसे बचाने के लिए सीनियर ब्रदर डिंग ने अपने जीवन का बलिदान दिया। वह उसे कहती है, अतीत को भूल जाओ, उसने अच्छा काम किया और खुद को रिडीम कर लिया। स्नेकी समझ नहीं पाता क्यों उसे हमेशा उनका सामना करना पड़ता है। आदमी कहता है वह सीनियर सिस्टर को सारे स्नेक फ्रूट्स लेने देगा, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठाएगी। उसके लिए सिर्फ 2 स्नेक फ्रूट्स ही काफी हैं। जबकि वह आगे कहता है, जहां एक कीमती खजाना होता है वहां एक डेमोनिक बीस्ट उसकी रक्षा कर रहा होता है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। जबकि महिला उस पर कुछ लगाती है। वह उसे आश्वासन देती है कि उसने मास्टर से एक अद्भुत वेपन उधार ली है और यहां आसपास केवल एक डीमन स्नेक है, वह पुराना काला सांप। अगर वह खुद को दिखाने की हिम्मत करता है तो वह उसके गॉल ब्लैडर को एक गोली में बदल देगी। स्नेकी को गुस्सा आता है क्योंकि वे स्नेक फ्रूट्स के पीछे हैं और साथ ही उसके साथ निपटने के लिए वेपन भी लाए हैं। पहले तो उसने भागने का सोचा, लेकिन अगले ही पल वह यह नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कुछ अजनबी उसके फलों को ले जाए। स्नेक फ्रूट लगभग पक चुका है। अब भाग जाना उनके लिए चीजें आसान बना देगा। वह अब स्पिरिचुअल अवेयरनेस रेल्म के तीसरे चरण के शिखर पर है। इसके अलावा ये स्नेक कैचर्स उतने शक्तिशाली नहीं हो सकते जितना वह सोचता है। क्या डीमन ईल और डीमन बेयर ने पहले भी स्नेक कैचर्स को नहीं मारा था? जैसे ही स्नेक कैचर्स आगे बढ़ते हैं, स्नेकी को एक और मजबूत गंध मिलती है। यह उसे अजीब महसूस कराता है, इसलिए वह झील में छिप जाता है और अभी के लिए देखने का फैसला करता है, क्योंकि इंसानों के बीच अक्सर आंतरिक संघर्ष होते हैं। शायद इस बार भी वे आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी छोटे सांप यहाँ से भागने लगते हैं। आदमी पूछता है, अगर पुराना काला सांप बाहर नहीं आया तो? इससे उनके लिए आसान हो जाएगा, वे बस फल तोड़ लेंगे। लेकिन उसे यकीन है कि वह जरूर बाहर आएगा। पुराना काला सांप 1 दशक से अधिक समय से जीवित है। उसका जीवन समाप्त होने के करीब है। उसे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए इन फलों की जरूरत है। जबकि अपनी सांस रोके स्नेकी सोचता है उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। वह मोटी औरत, उसकी वाइटैलिटी तो बढ़ रही है, यह औरत बकवास कर रही है। लेकिन वे ग्रामीण भी उसे काला सांप कहते थे। उसे आश्चर्य होता है, क्यों? अभी यह सब सोचने का समय नहीं है, वे फल तोड़ने वाले हैं। महिला उसे रोकती है क्योंकि पुराना सांप बाहर आ रहा है। उसने स्नेकी को नहीं देखा, जबकि स्नेकी शॉक्ड होता है, उसने उसे कैसे देखा? फिर अचानक जमीन फट जाती है, धूल चारों ओर उड़ती है और असली पुराना काला सांप आखिरकार बाहर आ गया। लेकिन वे बचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा उसने सोचा था वह बाहर आ गया है, पुराना काला सांप। स्नेकी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। यह असली पुराना काला सांप है तो वह सिर्फ नकली था। अब उसे समझ में आया कि यह पुराना काला सांप पहले मुसीबतें खड़ी करता था और लोगों में एक बुरी छवि छोड़ दी। फिर वह इतना बूढ़ा हो गया कि बाहर नहीं जा सका और संयोग से उसने 3 साल पहले बाहर जाना शुरू किया और सारा इल्जाम उस पर आ गया। विशाल सांप महिला को निगलने के लिए जाता है, जबकि महिला स्वॉम्प स्पेल का उपयोग करती है। कुछ स्लाइमी सब्सटेंस उसके मुंह में चला जाता है। उनके संघर्ष का हल्का असर स्नेकी को एंग्शियस कर देता है। यह स्नेक कैचर ताकतवर है। भले ही पुराना काला सांप बूढ़ा हो गया है, फिर भी वह उनके हमलों का मुकाबला करने में कामयाब हो रहा है। फिर महिला एक सोल सप्रेसिंग बेल निकालती है
शायद यही वह वेपन है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। बेल एक तेज आवाज करती है और यह आवाज सांपों के खिलाफ बहुत प्रभावी है। स्नेकी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर फट रहा हो। फिर महिला कुछ इथीरियल शैडो डार्ट्स फेंकती है, लेकिन यह पुराना सांप पर कोई नुकसान नहीं कर पाती। कितनी मजबूत स्केल है, अगर इसे उतारा जाए तो शर्त लगाती है इसे कीमती आर्मर बनाया जा सकता है। जूनियर उसकी तारीफ करता है। जैसा कि उम्मीद थी सीनियर सिस्टर से, वह काफी ताकतवर है, लेकिन यह पुराना काला सांप भी साधारण नहीं है, इसलिए वह उसकी मदद करता है। वह उसे अपने विंड ब्लेड टैलिस्मैन का उपयोग करने का आदेश देती है ताकि बड़े पैमाने पर हमला किया जा सके। इस प्रकार का हमला पुराने काले सांप के खिलाफ प्रभावी है। वह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। स्नेकी इस ह्यूमन वेपन से सरप्राइज हो जाता है। यह महिला पिछले स्नेक कैचर से बहुत ताकतवर है जिसका उसने सामना किया था। पुराना काला सांप एक भयानक स्थिति में है। क्या उसे मदद करनी चाहिए या बस फलों को खाकर भाग जाना चाहिए? स्नेकी पैनिक हो जाता है। स्नेक फ्रूट्स को पूरी तरह पकने में अभी भी कुछ समय बाकी है। यह शायद काम नहीं करेगा अगर वह अभी इसे खा ले। स्नेकी एक पत्थर उठाता है। क्योंकि वे दोनों एक ही जाति के हैं तो वह उसकी गुप्त रूप से मदद करेगा। फिर वह स्नेक फ्रूट ट्री के पास की गतिविधि पर ध्यान देता है। एक आदमी इस छोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। कहावत है, जब गडरिये झगड़ते हैं तो भेड़िया जीतता है। स्नेक कैचर्स का ध्यान पुराने काले सांप पर केंद्रित होने के कारण यह स्नेक फ्रूट ट्री अब उसका है। स्नेकी उसे चेतावनी देता है। वह बेहद गुस्से में है क्योंकि वह उसकी पेड़ पर गंदे हाथ डालने की हिम्मत करता है और सीधे उस पर हमला कर देता है।